उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद हुई त्रासदी भयावह है। कितने ही परिवार और घर तबाह हो गए। बड़ी संख्या में लोगों के मृत, घायल और लापता होने की खबर व्यथित करने वाली है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली में बादल फटने से ऊंचाई पर स्थित गांवों में मंगलवार को अचानक बाढ़ आ गई और कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए या तेज पानी में बह गए। प्रशासन ने इस हादसे में 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। वहीं स्थानीय लोगों का दावा है कि 50 से 60 लोग लापता हो गए हैं। इस बीच जिलाधिकारी प्रशांत आर्या ने भी दावा किया है कि 400 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है और इन रेस्क्यू किए गए लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से बचाया गया है। अब हम आपको उन रेस्क्यू किए गए लोगों की वो बात सुनाएंगे जब उनसे पूछा गया कि हादसा कैसा था, कैसा माहौल था, उस वक्त स्थिति क्या थी, जब ये हादसा हुआ तो लोग कहाँ थे। ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है वहाँ पर और मतलब यही है कि आसपास पूरे मलबा पानी है और वहाँ पर पानी है। धारली में जहाँ पर ये बाढ़ आई है वहाँ पर तो पानी है। उसके आगे भी 10 किलोमीटर आगे भी 2 जगह और बादल फटा था, तो वहाँ भी पूरा पुल वगैरह नीचे जा रखा है, तो आगे ना कोई साधन आने का है ना जाने का है। तो बस भैया हम वहाँ पर फंस गए थे बहुत बुरी तरीके से। तो आज दोपहर से ये मतलब जब वेदर क्लियर हुआ तो ये रेस्क्यू चलाया गया, फिर हम वहाँ से निकले। मतलब कैसा स्थिति थी वहाँ पे जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ? सर बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशन से और गांव का तो नामो निशान मिट चुका है, वो तो है ही नहीं। और सर बहुत ज़्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई हैं वहाँ पर और कुछ आर्मी वाले भी मिसिंग हैं, तो बहुत ही बड़ा हादसा है ये। और सर बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हैं। आगे भी इधर हर्षल वैली पे भी बहुत सारे सिविलियंस अटके हुए हैं, तो उनका भी रेस्क्यू चल ही रहा है बस। वहीं एक तीसरे रेस्क्यू किए गए व्यक्ति ने बताया कि घर वालों से बात नहीं हो पाई। आज जब टीम ने हमें बचाया तो हमने परिवार से संपर्क किया। सुनिए। माहौल की स्थिति तो ये है कि लोग फंसे हुए हैं, तो क्योंकि घर वालों से बात भी नहीं हो पा रही थी, कनेक्टिविटी नहीं है, तो परेशान तो सारे, हम भी बहुत परेशान से। आज दोपहर में आर्मी कैंप वालों ने हमारी बात करवाई घर पे। और अभी कितने लोग फंसे उसका हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि मैं सुबह 8 बजे वहाँ से निकल गया था। फिर हम भटवाड़ी तक आए पैदल, लेकिन पता चला कि यहाँ भी रास्ते ब्लॉक है, तो फिर हम वापस गए हर्षिल में, वहाँ से हमें रेस्क्यू किया। जिस वक्त ये आपदा आई उस वक्त आप कहाँ थे और जिस आपको कैसे पता चला और कैसे आप लोग बचे? हम लोग उस वक्त गंगोत्री में थे, हम गंगोत्री दर्शन किए, बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा माहौल था। उसके बाद जब हम भैरव घाटी आए तो हमें वहाँ रोका गया कि आगे कुछ हुआ है। फिर हम रुके, आधे पौने घंटे बाद हमें सूचना मिली कि इतना बड़ा हादसा हुआ है और आज रास्ता नहीं खुलेगा, आने वाले दिनों का भी पता नहीं है। आपने वहाँ माहौल देखा, कैसा माहौल है अभी और किस तरह की स्थिति है वहाँ की? जिस जगह हम रुके थे भैरव घाटी में, वहाँ लगभग ज़्यादा लोग नहीं थे, वहाँ पे शायद हो सकता है 100-150 लोग होंगे, बट काफ़ी लोग गंगोत्री निकल गए थे, वो वहाँ पर होंगे। और उसके बाद तो फिर रेस्क्यू चल ही रहा है, तो आगे की स्थितियाँ तो आप बेटर जानते हैं कि क्या रहा है। आपदा के अगले दिन यानी 6 अगस्त 2025 बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हवाई निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पीड़ितों से भी मुलाकात की है। सीएम ने कहा है कि केंद्र और राज्य की आपदा बचाव एजेंसियां एक्टिव हैं। जहां कहीं रास्तों में लैंडस्लाइड हुई है वहां रिस्टोरिंग की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। पूरा धराली आपदा की चपेट में आ गया है और कल ही घटना के बाद कई चरणों में वहां मलबा आया है। आगे क्या कुछ वो बता रहे हैं, सुनिए। धराली पूरी तरह से जो है आपदा की चपेट में आ गया और कल की घटना के बाद कई चरणों में वहाँ मलबा आया है। जैसा आज मैंने वहाँ पर जाकर जब सभी लोगों से मुलाकात करी, लोगों से बातचीत करी और घटना के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आया, उसके बाद फिर आया, दोबारा 3, 4, 5, 6 बार जो है इस प्रकार से बार बार मलबा आया और वहाँ पर सभी कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। साथ में वहाँ शाम तक जो है सेना के लोगों ने 190 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। धराली के दाहिनी तरफ से लगभग 120 लोग और धराली के बाईं तरफ से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अभी घायलों को भी जो है वहां से रेस्क्यू करके उत्तरकाशी लाया जा रहा है। कुछ को वहां एम्स में जो जरूरी है उनको हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। सभी घायलों के भी स्वास्थ्य की पूरी चिंता की जा रही है। साथ में वहाँ एक पानी का जमाव भी हो गया है हर्षिल के पास और उसकी सड़क पूरी तरह से और वहाँ का जो एक हेलीपैड था वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। इसी प्रकार गंगनानी के पास लाछी गाड़ पर वहाँ पुल था, वो पुल भी आपदा की भेंट चढ़ गया है। पूरा संपर्क मार्ग जगह जगह पर कई स्थानों पर पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ गया है। अभी बिजली और टेलीफोन ये मोबाइल चूँकि वहाँ पर रिस्टोर करना है
बिजली की सुविधा अभी नहीं पहुंच पाई है, सड़कों का काम होना है। सेना के साथ मिलके हम लोग इस पर पूरा प्लान कर रहे हैं। बीआरओ भी उस काम में लगाया है, हमारा आपदा प्रबंधन, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, एनएच सभी मिलकर जल्दी से जल्दी करेंगे। हालांकि वहां पर काम करना, अभी रेस्क्यू करना और सभी साधनों को फिर से व्यवस्थित करना एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। तो ये था उत्तरकाशी में हुए हादसे को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, जहां पर 400 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और उनमें से कुछ 2 दिन पीड़ितों को हमने आपको सुनाया कि हादसा कैसा था, वो मंजर कैसा था जब वो वहां मौजूद थे। फिलहाल के लिए इतना ही इस रिपोर्ट में। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।